अविनाश अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव में घूमने आया था। गांव का नाम था माधवपुर, जो एक सुदूर इलाके में बसा हुआ था। ये गांव बहुत पुराना था और यहाँ के लोग अभी भी पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करते थे। ये गांव जितना शांत दिखता था उतना ही डरावना था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसे मृत्यु मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस मंदिर में कई साल पहले एक साधु आया था। वह साधु बहुत ही शक्तिशाली था और उसने यहाँ आकर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि गांव के लोग उससे डरने लगे थे। साधु को कोई भी परेशान नहीं करता था, लेकिन एक दिन साधु ने गांव के मुखिया से कुछ मांगा, जिसे मुखिया ने मना कर दिया। कहते हैं कि साधु ने क्रोध में आकर मुखिया और उसके पूरे परिवार को शाप दे दिया। उस दिन के बाद से मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग कहते हैं कि साधु की आत्मा अभी भी इस मंदिर में भटकती है। अविनाश और उसके दोस्त इस कहानी को सुनकर हंसने लगे। वे सोचते थे कि यह सब सिर्फ बुजुर्गों की कहानियां हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे उस मंदिर के पास न जाएं। अविनाश और उसके दोस्तों ने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया और रात में मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। रात का समय था और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा के चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अविनाश और उसके दोस्त मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर का रास्ता कच्चा था और रास्ते में कई बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे वे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। मंदिर के दरवाजे पर काले रंग की कुछ निशानियां बनी हुई थीं, जो शायद तांत्रिक क्रियाओं के प्रतीक थे। अविनाश ने मंदिर के अंदर जाने का निर्णय लिया, जबकि उसके दोस्त थोड़े डरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। मंदिर के अंदर का माहौल अजीब था। वहां दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र बने हुए थे, जो किसी पुरानी कथा को बयान कर रहे थे। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा शिवलिंग था, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। लेकिन एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो मंदिर के पीछे से आ रही थी। अविनाश ने आवाज की दिशा में चलने का निर्णय लिया। उसके दोस्त उसे मना करने लगे, लेकिन अविनाश की जिज्ञासा उसे आगे ले जा रही थी। मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे का दरवाजा अध खुला था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अविनाश ने दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया और अंदर झांका। कमरा बहुत ही छोटा था, लेकिन उसमें एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर काले कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा था। अविनाश ने उस कपड़े को उठाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कपड़ा उठाया, ताबूत अचानक खुल गया और उसमें से एक भयानक आवाज आई। उस आवाज ने अविनाश और उसके दोस्तों को डर से जकड़ लिया। वे डर के मारे ताबूत से दूर हट गए, लेकिन अविनाश की नजर ताबूत के अंदर पड़ी। ताबूत के अंदर एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर सफेद चादर डली हुई थी। अचानक उस हड्डियों का ढांचा हिलने लगा और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। ये देखकर सबकी सांसें थम गईं। तभी कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बनने लगे। उन चित्रों में दिख रहा था कि कैसे एक साधु तपस्या कर रहा है और फिर कैसे उसे गांव के लोग परेशान करते हैं। आखिरी चित्र में साधु को शाप देते हुए दिखाया गया था। ये दृश्य देखकर अविनाश के होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया कि यह वही साधु है जिसकी आत्मा इस मंदिर में भटक रही है। वह जल्दी से अपने दोस्तों को लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अचानक बंद हो गया। सबके दिल में डर की लहर दौड़ गई। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गया था। तभी उस कमरे से फिर से आवाज आने लगी। इस बार वह आवाज और भी भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। अविनाश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें एक छाया दिखी, जो मंदिर के अंदर तेजी से घूम रही थी। वह छाया सीधी उनके पास आए और उन्होंने देखा कि वह साधु की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह आत्मा गुस्से में थी और सीधी अविनाश की ओर बढ़ रही थी। अविनाश और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। आत्मा धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उसके कदमों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। जब वह आत्मा बिल्कुल पास पहुंच गई, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और अविनाश के गले को पकड़ लिया। अविनाश की सांसें थम गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
जब अविनाश को होश आया तो उसने खुद को गांव के एक घर में पाया। उसके दोस्त उसके पास बैठे थे और गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे। अविनाश को देखकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन अविनाश के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन उसके दोस्तों ने कुछ भी नहीं बताया। वे सभी चुप थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव के एक बुजुर्ग ने अविनाश के पास आकर कहा, बेटा, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उस मंदिर के पास मत जाना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। वह साधु अभी भी उस मंदिर में है और जो भी उससे परेशान करता है वह उसे छोड़ता नहीं। तुम्हें भगवान ने बचा लिया, लेकिन आगे से सावधान रहना। अविनाश समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह और उसके दोस्त उस गांव से तुरंत निकल गए, लेकिन उस रात की घटना उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। जब भी अविनाश उस घटना को याद करता, उसकी रूह कांप उठती। वह सोचता कि अगर उस रात गांव के लोग समय पर नहीं पहुंचे होते तो क्या होता। वह साधु की आत्मा उन्हें कभी नहीं छोड़ती। उसके बाद अविनाश और उसके दोस्तों ने कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने का साहस नहीं किया। वे समझ गए थे कि कुछ चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती, बल्कि असलियत में भी उनका वजूद होता है। माधवपुर गांव का वह मंदिर आज भी वहां खड़ा है, लेकिन कोई भी गांववासी उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग दूर से ही उसे प्रणाम करते हैं और अपने रास्ते चल देते हैं। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को उस मंदिर की कहानियां सुनाते हैं, ताकि वे कभी उस तरफ जाने की हिम्मत न करें। और उस साधु की आत्मा, वह आज भी उस मंदिर में भटकती है, इंतजार करती है किसी और की, जो उसकी शांति को भंग करने की हिम्मत करे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा बुजुर्गों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए और उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारे समझ से परे हैं।